सोमवार से शुरुआत करिए और अगले हफ्ते के मेजर इवेंट्स बताइए प्लीज। तो एक्शन पैक्ड होने वाला अगला हफ्ता। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें वो बड़ी वाली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की तैयारी करनी है। अब साथ साथ सेंट्रल बैंक एक्शंस पे नजर होगी और उसमें यूएस फेड खास तौर पे, क्योंकि बहुत लोग वो स्टिमुलस की उम्मीदें कर रहे हैं, तो फेड की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और रिजल्ट्स हेवी वीक है, आपने बात छेड़ी दी है तो रिवीजन में मैं भी पार्ट ले लेता हूं। तो आईसीसी बैंक के साथ तो हफ्ते की शुरुआत सोमवार से पहले रविवार को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन असल में वो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को होता है, संडे के दिन। तो कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशंस होंगे। सोमवार को जो है कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा जिसकी आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, और भारतीय इंफ्राटेल, इन 3 निफ्टी की कंपनीज के नंबर आने हैं। अच्छा, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क का रीट्स जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, जो कि बुधवार को बंद होगा। तो ये दूसरा आईपीओ हो जाएगा कहने के लिए जो खुलने वाला है। एमसीएक्स में जो नया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो लाइव जाएगा। अब इसकी अहमियत समझिए, बीच में आपको याद होगा नेगेटिव प्राइस ट्रेडिंग होना शुरू हुई थी, एमसीएक्स का सॉफ्टवेयर उसके लिए कैपेबल नहीं था। तो अब जीरो और उसके नीचे नेगेटिव बिड्स भी वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। मंगलवार को नेस्ले और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आने हैं। साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का मच टॉक्ड अबाउट जो राइट्स इशू है, 50 रुपए के भाव पे 1 for 1 का राइट्स इशू, वो खुलने जा रहा है। और ट्यूसडे को ही 2 दिनों की फेड की बैठक, एफओएमसी मीट की शुरुआत होगी। वेडनेसडे को एक और रिजल्ट्स हेवी डे, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स। इंडियन एयरफोर्स 5 रफाल एयरक्राफ्ट इंडक्ट करती हुई नजर आएगी वेडनेसडे को। और लेट इवनिंग भारतीय समय अनुसार वो जो फेड की 2 दिनों की बैठक है उसका आउटकम हमारे सामने आ जाएगा, जिस पर हम अगले दिन सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। और ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी होगी थर्सडे। और अगले हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, एक तो ध्यान रखें जुलाई महीने की एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी और देश की 2 सबसे दिग्गज कंपनीज में नंबर्स आने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों वेटेज के लिहाज से तगड़ा एक्सपोजर रखती हैं, तो टॉप 3 में से 2 के नंबर्स तो थर्सडे के दिन आ रहे हैं। साथ साथ वायदा बाजार की एक्सपायरी के साथ एनसीसी और जस्ट डायल का भी आखिरी दिन होगा वायदा में। अगले दिन से ये दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स होने की तैयारी कर रहे हैं। फ्राइडे को यानी कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, निफ्टी 50 में बदलाव होंगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो थर्सडे को ही आपको एडजस्टमेंट नजर आएंगे। फ्राइडे को जब हम लौट के आएंगे तो बदला हुआ निफ्टी 50 होगा, जिसमें वेदांता बाहर चला जाएगा, एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा। सेबी ने आपको याद होगा बीच में अनाउंसमेंट करके एक्सटेंड करा था Q4 FY20 के रिजल्ट्स की समय सीमा, कोविड के बीच में, पैंडेमिक के बीच में। तो ये दिन 31 जुलाई वो रिजल्ट्स का आखिरी दिन है। अच्छा, ये ड्यू डेट भी है बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट के लिए जो ईयूआई मंगाए गए हैं उसके लिए। आईओसी के नंबर्स आने हैं। और हां, अनलॉक 2.0 का भी ये लास्ट दिन होगा। तो इससे पहले उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी होगी अनलॉक 3.0 को लेकर। वाह, तो अनलॉक 2.0 के बाद अनलॉक 3.0 यानी अगस्त में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे जुलाई के बाद, तो मामला और खुलता हुआ नजर आएगा। जो आप जो मिस कर रहे हैं बाहर घूमना फिरना, आपके लिए मामला थोड़ा और आसान हो सकता है आशीष, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। हाँ, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, तो फोकस होगा इन सब चीजों पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आशीष ने बताई वीरू, जो मैं समझ पाया वो ये है, एफओएमसी की बैठक बुधवार की शाम को आएंगी रात को, और बृहस्पतिवार को हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होंगे। एक्सपायरी वाले दिन फेड की तरफ से उम्मीद यही की जाए एक अच्छा स्टेटमेंट आए और आरआईएल के रिजल्ट। तो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये बेयर्स को डराएगा ये वाला कॉम्बिनेशन वीरू। डेडली कॉम्बिनेशन हेमंत, आप बताइए कि 1.95 के पुट कॉल रेशियो पे आज सुबह भी सेल कॉल नहीं दे सकते आप बाजार से दूर नहीं रह सकते। और आप देखिए, जब आप और मैं बात कर रहे हैं ना, आप ये डेडली कॉम्बिनेशन की जब बात कर रहे हैं, रिलायंस फिर डे हाई पर 2162 फ्यूचर्स, तो रिलायंस और निफ्टी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और ये अपने साथ अगर आप देखें निफ्टी बैंक और खुद इटसेल्फ पूरे बाजार को लेकर हेमंत ऊपर आ गया। तो आई थिंक यही एक कोर कारण था और आपने एक डेडली कॉम्बिनेशन अब एस्टेब्लिश कर दिया। बताइए हेमंत।